चलिए पहला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? सही जवाब है ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 3 को। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? सही जवाब है ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी BN राव। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी परमादेश। अगला प्रश्न है, भारत में मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन बी 550। अगला प्रश्न है, संसद की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी 1/10 यानी 10%। अगला प्रश्न है, धन विधेयक केवल कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? सही जवाब है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किसके द्वारा हटाया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 में। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? सही जवाब है ऑप्शन सी 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी 148 के तहत। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 86वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, नए राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद के पास। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कभी नहीं। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 101वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश कहां से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान से। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद। अगला प्रश्न है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, भारत में वोट देने का अधिकार एक, सही जवाब है ऑप्शन बी, संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें उल्लिखित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किसके तहत की गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 के तहत। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन को सूचीबद्ध करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बिना सांसद बने अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की विशेषता कहां से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान भी किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21 को। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की स्थापना किसकी समीक्षा के लिए की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य संबंध के लिए। अगला प्रश्न है, संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 महीने का। अगला प्रश्न है, ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किस संशोधन द्वारा लाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 103वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोई सदस्य दल बदल के तहत अयोग्य है या नहीं, यह कौन तय करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
सही जवाब है दोनों सदनों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 4 का ए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किसकी गारंटी देता है? सही जवाब है ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी 61वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद के तहत परोक्ष रूप से संरक्षित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) के ए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी नीति आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका से। अगला प्रश्न है, किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 22 सदस्य। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकारी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143।